हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई नोट 24/7। आज मैं आपके लिए कंप्यूटर का एक दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ। यूनिट 2 है। यूनिट 2 का नाम है प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग। तो बिना कोई समय बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कैन बी टच्ड एंड फेल्ट? कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? आंसर होगा हार्डवेयर। हार्डवेयर को हम छू सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are the three basic classes of physical devices in microcomputer hardware? माइक्रोकंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के तीन बुनियादी वर्ग क्या होते हैं? तो ये होते हैं सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फोर मेजर फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर के चार प्रमुख कार्यों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले इनपुट होता है, उसके बाद उस इनपुट पर प्रोसेस की जाती है, जिसके बाद आउटपुट कंप्यूटर द्वारा दिया जाता है और लास्ट में उसे मेमोरी में स्टोरेज कर लिया जाता है। तो सही क्रम क्या होगा? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड मेमोरी एंड स्टोरेज। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स कॉल्ड? कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर को जो कमांड्स दी जाती हैं उसे वो मतलब स्वीकार करता है या जिसके अनुसार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे फेचिंग कहते हैं। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या होती है? फेचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डाटा गोइंग इनटू द कंप्यूटर कॉल्ड? कंप्यूटर में जो भी डाटा डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो आप सभी को भी पता होगा कि इनपुट कहलाता है। कंप्यूटर को हम जो भी देते हैं वह इनपुट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the result given by the computer? कंप्यूटर के द्वारा जो रिजल्ट दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो वो होता है आउटपुट। हम कीबोर्ड के माध्यम से या किसी भी इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो भी इनपुट देते हैं उसके बाद कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग के बाद जो भी देता है उसे आउटपुट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सर्व्स एज अ परमानेंट हाई स्पीड स्टोरेज एरिया बिटवीन द मेमोरी एंड द CPU, thereby increasing the processing capacity? यह मेमोरी और CPU के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि हो जाती है। उसे क्या कहते हैं? तो वो होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी CPU और मेमोरी के बीच में कार्य करता है। मतलब जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो कैश मेमोरी कुछ समय के लिए रख लेती है, जिससे कि CPU तुरंत उस चीज़ पर प्रोसेसिंग कर सकता है। बार बार उसे सेकेंडरी मेमोरी से लाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि CPU और मेमोरी के बीच में बफर का कार्य कौन करता है? तो उसे कहते हैं कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर कॉल्ड? कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं मदरबोर्ड। सबको पता होगा, मदरबोर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is that group of wires called by which data is transmitted from one part of the computer to another? तारों का वह समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक डाटा प्रेषित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है बसेस। तारों के समूह को जिसके द्वारा डाटा का आदान प्रदान किया जाता है उसे बसेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मदरबोर्ड? मदरबोर्ड क्या है? A circuit board that contains the CPU and other chips। मतलब एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें CPU और अन्य चिप्स लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के मुख्य आवश्यक पार्ट को क्या कहा जाता है? तो ये है CPU। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और आप लोगों को मैं बता दूं कि बायोस में ही जो आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर चलता है तो वो बायोस में ही डाला जाता है। और ये बायोस पहले से ही रोम मेमोरी में अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, तो रोम में डला होता है बायोस, और रोम मेमोरी कहाँ लगाई जाती है? वो मदरबोर्ड में लगाई जाती है। और बायोस में आपका क्या डला होता है?
सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम डला होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही कंप्यूटर ऑन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द CPU डज द कैलकुलेशंस एंड मेक्स द डिसीजन। CPU का कौन सा भाग कैलकुलेशन करता है और डिसीजन लेता है? तो ये होता है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कवर मेड ऑफ मेटल और प्लास्टिक दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। इसका आंसर होगा सिस्टम यूनिट। मतलब धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो यह होता है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है जिसमें ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CPU परफॉर्मेंस इज ऑफन मेजर्ड इन। CPU द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे किस में मापा जाता है? तो ये होता है MIPS। MIPS में CPU के परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं और MIPS का फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ओके गाइज, तो मुझे लगता है कि ये इनफ क्वेश्चन है आपके लिए इस यूनिट से, क्योंकि यह वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।